हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कुछ टॉक में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं सारे सवालों के जवाब जो कि आप लोगों के मन में चल रहे हैं। जैसे ही बिग बॉस दिसंबर 2022 12th का रिजल्ट आया है, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी सवाल पूछ रहे हैं और मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी अपना सवाल पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन तक पहुंचाया जाए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग को ये वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, जैसे ही दिसंबर 2022 का रिजल्ट आया है 4 दिन पहले, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल चल रहा है कि बिग बॉस का जो रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन किसी का फेल लिखाया हुआ है, किसी का एब्सेंट लिखाया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स कब आएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कब आएंगे, मार्कशीट कब आएंगे, सारा कुछ का सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ आप लोग को। मैं मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, तो आप लोग को थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप लोग को फिर भी वीडियो को पूरे तरीके से सुनना है, अच्छे तरीके से, और आप लोग को सारा सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलेगा। आप लोग सारा सवाल तो ऑलरेडी थंबनेल में पढ़ चुके होंगे क्या क्या सवाल है। बाकी मैं आप लोगों को सवाल भी दिखा देता हूँ कि आप लोगों के मन में जो सवाल है वो मैं आप लोग को यहाँ पर सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डाउट क्या है स्टूडेंट के मन में। पहला तो है कि पेंडिंग रिजल्ट क्यों बता रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो टीओसी स्टूडेंट हैं, जैसे कि मैं एक सैंपल के तौर पे दिखाता हूँ कि जो टीओसी स्टूडेंट हैं, जैसे कि ये देखिए टीओसी स्टूडेंट हैं, इनका इंग्लिश में देखिए यहाँ पर रिजल्ट पेंडिंग लिखा हुआ है। मेन रिजल्ट जो है ये पेंडिंग लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट एंड कोड अंडर टीओसी इंग्लिश, यानी कि ये इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं बी बॉस बोर्ड से और बाकी 4 सब्जेक्ट का बी बॉस बोर्ड से दिए हैं और उसमें पास हैं। ठीक है, तो पेंडिंग इसलिए लिखा रहा है कि ये और ऑनलाइन है और बी बॉस का रिजल्ट है, तो इसमें पेंडिंग ही लिखाएगा। जो टीओसी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ सबसे पहले कि टीओसी स्टूडेंट का पेंडिंग ही लिखाएगा सारे लोगों का, क्योंकि ये ऑनलाइन रिजल्ट है बी बॉस का। लेकिन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और मार्कशीट बनकर आएगा उसमें उनका पूरा रिजल्ट शो होगा, यानी कि 5 सब्जेक्ट का होगा। जो अलग से वो एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड से या फिर किसी अन्य बोर्ड से, और कुछ जो कंपार्ट या फेल हो गए थे वो अगर बी बॉस से दे रहे हैं, तो इसमें उनका रिजल्ट पेंडिंग लिखाएगा और नीचे लिखा हुआ रहेगा सब्जेक्ट एंड अंडर कोड अंडर टीओसी, और सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ रहेगा। तो ये तो रहा टीओसी वालों का पेंडिंग रिजल्ट क्यों आ रहा है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सवाल पर। आप लोग को आई होप वो समझ में आ गया होगा कि पेंडिंग रिजल्ट क्यों बता रहा है, उसका जवाब आप लोग को मिल गया होगा। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है कॉपी रीचेकिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, पहली बात तो ये कॉपी रीचेकिंग का जो प्रोसेस बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि कॉपी रीचेकिंग वही स्टूडेंट डालेंगे जिनको लगता है कि वो ठीक ठाक लिखे हैं और उनका नंबर कम आया है या फिर फेल कर दिया गया है, और उनको लगता है कि वो इतना लिख दिए हैं कि वो पास कर सकें। या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि मेरा इंग्लिश में आना चाहिए 60+, उन लोगों को 40 या 30 दिया हुआ है नंबर, यानी कि पास सिर्फ किया गया है। उन लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मेरा नंबर बढ़ सकता है, आप लोगों को लगता है कि आपका नंबर बढ़ सकता है, तभी आप लोग कॉपी रीचेकिंग प्रोसेस में डालेंगे। या फिर वैसे स्टूडेंट कॉपी रीचेकिंग प्रोसेस में डालेंगे जिनका फेल कर दिया गया है 1-2 नंबर के डिफरेंस से, और उनको लगता है कि कॉपी रीचेकिंग में डालने से वो पास हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग लिखे होंगे आंसर सही से, और आप लोग अगर सही में पास होने का चांस रहेगा, तभी आप लोग पास हो सकते हैं कॉपी रीचेकिंग प्रोसेस में। ऐसा नहीं कि कॉपी रीचेकिंग प्रोसेस में आप लोग डालिएगा तो नंबर बढ़ना ही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये आप लोग बात ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे थे कि कॉपी रीचेकिंग डाल दें सर तो क्या हम पास हो जाएंगे, क्या मेरा नंबर बढ़ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। कॉपी रीचेकिंग का प्रोसेस होता है, उसमें अगर देखा जाता है कि कहीं मिस हो गया है नंबर तो उसको पास कर दिया जाता है, 1-2 अगर नंबर का डिफरेंस रहे। तो ये रहा कॉपी रीचेकिंग का बात। अब इसका जो प्रोसेस है वो क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो कॉपी रीचेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो ऐसे होता है कि कुछ दिन के बाद जो है वो बी बॉस की वेबसाइट पे एक नोटिस आएगा और ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें आप लोग को कॉपी रीचेकिंग का जो पर सब्जेक्ट जो लगता था, पहले जो लगता था वो 200 रुपये पर सब्जेक्ट लगता है। जिस भी सब्जेक्ट का आप देने वाले हैं तो 200 रुपये पर सब्जेक्ट इसमें चार्ज लगता है, और 1 मंथ के बाद उसका जो है वो कॉपी रीचेकिंग का प्रोसेस होता है कंप्लीट। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1-2 मंथ का समय तो उसमें लगेगा ही कॉपी रीचेकिंग की प्रोसेस में। तो आप लोग कॉपी रीचेकिंग के जो
सोच रहे हैं वो लोग, आप लोग सोच समझ के ही कॉपी रीचेकिंग में आप लोग अप्लाई कीजिएगा। उसका नोटिस जब भी आएगा मैं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा और साथ ही मैं टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग को नोटिस डाल दूंगा। और जिन लोगों ने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मेरा टेलीग्राम चैनल कुछ स्टॉक के ही नाम से आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग को कुछ स्टॉक के नाम से चैनल मिल जाएगा। वहाँ मैं आपसे डायरेक्टली भी बात कर लेता हूँ, जो भी जिनका भी सवाल रहता है उनको मैं रिप्लाई करता हूँ। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो टेलीग्राम पर ज़रूर मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे देता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए और उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो ये 2 सवालों का मैंने जवाब दे दिया है, कॉपी रीचेकिंग और पेंडिंग रिजल्ट वालों का। अब जो तीसरा सवाल है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में क्या क्या मिलेगा उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वैसे मैं बता देता हूँ कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में एक मार्कशीट मिलता है, 3 चीज़ मिलता है। एक मार्कशीट मिलता है, एक माइग्रेशन कम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रहता है 2 चीज़, और एक प्रोविजनल मिलता है। यानी कि 3 चीज़ आप लोग को बस इसमें मिलता है बीबॉस के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अब चौथा सवाल है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब तक मिलेगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है जो कि नॉर्मली पास हो गए हैं या फिर अच्छे मार्क्स से वो पास हो गए हैं। कोई भी अगर पास हो गया, क्लियर रिजल्ट है उनका, एकदम कुछ गड़बड़ नहीं है, उन लोगों के मन में यही सवाल है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब तक मिलेगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो एटलीस्ट बीबॉस का आने में 2 मंथ लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ लग सकता है, क्योंकि 10 दिसंबर 2022 वालों का अब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं आया है। और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो सबसे पहले सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबसे पहले बीबॉस ऑफिस आता है, और बीबॉस ऑफिस आने के बाद सारे कोऑर्डिनेटर यानी कि सारे स्टडी सेंटर पे भेज दिया जाता है। तो इसमें प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है। तो सबसे पहले बीबॉस ऑफिस आएगा सारा डॉक्यूमेंट, उसके बाद सारे अलग अलग स्टडी सेंटर पर जाएगा। और आप लोग के कोऑर्डिनेटर को क्या करना है कि स्टडी सेंटर पर जाकर अपना अपना स्टडी सेंटर का जितने भी स्टूडेंट हैं सारे लोगों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आना है। और उसके बाद आप लोग को स्टडी सेंटर से ही आप लोग को आपके कोऑर्डिनेटर ही प्रोवाइड कराएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि पूछते रहते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन देगा, कैसे मिलेगा। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्टडी सेंटर पे ही मिलेगा और आपके कोऑर्डिनेटर ही देंगे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो ये हो गया 5वां। अब आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 सवालों का जवाब मैंने दे दिया। 5वां सवाल है कि दिसंबर 22 डॉक्यूमेंट कब तक आ सकता है। तो दिसंबर 2022 का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है 10th क्लास का वो इस मंथ के लास्ट तक आ सकता है। आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर से संपर्क बनाए रखिए, वही आप लोग को प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन कि कब तक आएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और वही आप लोग को प्रोवाइड करेंगे डॉक्यूमेंट, मार्कशीट जो भी आता है वो 3 चीज़ जो मैंने बताया आप लोग को, सारा कुछ वही आप लोग को देंगे। अब है कि ओल्ड रिजल्ट वेबसाइट पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि जून 22 के हैं या फिर दिसंबर 21 के हैं या फिर और भी पुराने सेशंस के हैं। वो उन लोगों का सवाल है कि पुराना रिज़ल्ट हम लोग को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है वेबसाइट पर। वेबसाइट जो है वो उस पर कोई भी अपना जो ओल्ड सेशन के स्टूडेंट हैं वो अपना रिज़ल्ट नहीं देख पा रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि वेबसाइट जो है बीबॉस का ये न्यू बनाया गया है। दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम से रिलेटेड जब बात आई थी उस समय इस वेबसाइट को न्यू किया गया था, क्योंकि जून 22 के बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया था और सेशन ऑलरेडी लेट चल रहा था। FIR जो हुआ था बीबॉस से रिलेटेड, उसके बाद से जो वेबसाइट को है वो दोबारा चेंज किया गया था। और पहले जो वेबसाइट था bibos.org वो चेंज हटा करके अब दूसरा वेबसाइट बनाया गया है। ये वेबसाइट आप लोग देख पा रहे होंगे जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए ये वाला वेबसाइट अब न्यू बनाया गया है। इसमें जो है ओल्ड रिज़ल्ट अपलोड नहीं किया गया है। मेन रीज़न यही है कि इस वेबसाइट पर रिज़ल्ट को अपलोड ही नहीं किया गया है, तो दिखाई इसलिए नहीं दे रहा। और कब तक अपलोड किया जाएगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो पुराना रिज़ल्ट आप लोग को अभी वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगला जो बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का है कि एब्सेंट लिखा गया है, ठीक है। एब्सेंट लिखा गया है या फिर किसी का तो मार्क्स ही गायब हो गया है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पर मेरे पास वो सैंपल नहीं है, अगर सैंपल रहता तो दिखा। देखिए यहाँ पर इस स्टूडेंट का सारा में एब्सेंट लिखा गया है, लेकिन किसी स्टूडेंट का क्या है कि 1-2 सब्जेक्ट में एब्सेंट लिखा हुआ है। तो उसका रीज़न क्या है, या फिर एब्सेंट लिखा हुआ है या फिर ब्लैंक छोड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई मार्क्स नहीं है, कुछ नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि इसका रीज़न आप लोगों को लगेगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ या फिर झूठ बोल रहा हूँ। आप लोग को लगेगा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो सब सही फॉर्म सब चीज़ सही से फिल किया था, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग का रिज़ल्ट में एब्सेंट लिखा हुआ है या फिर कोई भी
ब्लैंक छोड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने एग्ज़ाम देने समय आपने अटेंडेंस सीट पर सही से अपना रोल नंबर वगैरह फिल नहीं किया होगा, या फिर अटेंडेंस जैसे भी आपके सेंटर पे बन रहा था वो आप लोगों ने सही से फिल नहीं किया होगा, या फिर अपने जो आंसर सीट है उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर किया होगा। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि नहीं मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने भूल से ही कोई ऐसा मिस्टेक ज़रूर किया है जिसके कारण आप लोग का रिज़ल्ट में गड़बड़ी हुआ है। नहीं तो ऐसा रिज़ल्ट में गड़बड़ी कभी नहीं होता है, किसी का नहीं होता है, उसी स्टूडेंट का होता है जो अपने जो आंसर सीट रहता है उसमें कुछ गड़बड़ कर देते हैं, या फिर अटेंडेंस सीट जो आप लोग को मिलता है अटेंडेंस बनाने के लिए उसमें आप लोग कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तभी आप लोग का रिजल्ट में दिक्कत आता है, और कोई बात नहीं है इसमें। तो आप लोग के लिए भी उसके लिए क्या करना है, आप लोग को कॉपी रीचेकिंग में डाल देना है आप लोगों को भी, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस ये है कि जिसका कुछ गड़बड़ी है रिजल्ट में वो लोग क्या करें, तो वो लोग के लिए एक मैं सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि आप लोग को जो ये एब्सेंट वाला है या फिर कोई भी है अगर कि एक सब्जेक्ट में मार्क्स को ही ब्लैंक छोड़ा हुआ है, उसके लिए क्या है आप लोग को इस जो मार्कशीट है आप लोग का, इस मार्कशीट का आप लोग को एक प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस प्रोसेस को। आप लोगों को मार्कशीट का एक प्रिंट निकाल लेना है, इसके साथ ही एडमिट कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी निकाल लेना है। दो चीज़ हो गया, एक आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी निकाल लेना है, और आप लोगों का जब एडमिशन हुआ होगा या फिर एग्ज़ाम फॉर्म भराया होगा उस समय कोई अगर पेपर होगा वो निकाल लेना है। ये 4 पेपर, और एक साथ में एप्लीकेशन लिखना है बीबॉस ऑफिस को, ठीक है। बीबॉस के अधिकारी को एप्लीकेशन लिखना है, और उस एप्लीकेशन पर अपना सारा कुछ लिखना है, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, नाम वगैरह नीचे सब कुछ लिखना है, और पूरा टॉपिक लिखना है कि क्यों आप लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कि मेरा एब्सेंट लिखा गया है रिजल्ट में, उससे संबंधित आप लोग को फॉर्मेट एक बना लेना है और लिख लेना है एप्लीकेशन। और उस एप्लीकेशन पर आप लोग को मोहर चाहिए स्टडी सेंटर का, और सिग्नेचर चाहिए कोऑर्डिनेटर का आपका, ठीक है। आपको अपने स्टडी सेंटर पर जाना है, उनसे मोहर लगवाना है और साइन करवाना है, और उसके बाद उस एप्लीकेशन को और सारे डॉक्यूमेंट को, और उस डॉक्यूमेंट में ऑनलाइन रिजल्ट भी रहना चाहिए जिसमें आप लोग का गड़बड़ी किया गया है, चाहे एब्सेंट लिखा गया है चाहे ब्लैंक छोड़ा गया है। तो ये सारा चीज़ को लेकर आप लोग को बीबॉस के ऑफिस चले जाना है, और बीबॉस के ऑफिस में जाकर सबमिट कर देना है। फिर वो लोग बताएंगे कि आगे कितने दिनों में उसका जो है वो सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा, और आप लोगों को रिजल्ट ऑनलाइन सही से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस था उन लोगों के लिए जिनका एब्सेंट लिखा गया है या फिर कोई मार्क्स जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया गया है, ठीक है। आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। आप लोग के सारे सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिया है, और भी अगर कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जो भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे वो मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। वैसे कुछ टॉक नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप लोग सर्च करेंगे टेलीग्राम पर जाके तो आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। सारे बीबॉस स्टूडेंट को आप लोग ये ज़रूर शेयर कीजिए, जो भी इस सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन खोज रहे हैं उन सभी को आई होप क्लियर हो गया होगा मेरे सवाल अपने सवालों का जवाब, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।